हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि गुमला ज़िला में चौकीदार की जो आपने नियुक्तियां जो जितनी थी उसके लिए जो आपने आवेदन दी थी उसके लिए लिखित परीक्षा का डेट घोषित कर दिया गया है। आप लोग को जो लिखित परीक्षा है दोस्तों वो आपको 11/8/2024 को होगी विभिन्न परीक्षा केंद्रों में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत से हमारे अभ्यर्थी हैं, उनका हमारे पास कॉल भी आया, मैसेज भी आया कि सर इसका क्या सिलेबस है, थोड़ा सा बतलाइए। बहुत से विद्यार्थियों को नोटिफिकेशन में पिछले बार मिला भी था और नोटिफिकेशन में सारा क्लियर भी था कि क्या क्या है लिखित परीक्षा में सिलेबस, किंतु बहुत कोई नोटिफिकेशन नहीं ढूंढ पा रहे थे, जिस कारण उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना दो। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले तो देखिए, नियुक्ति प्रक्रिया एक स्तरीय कहने का मतलब एक स्तरीय करने का मतलब सिर्फ एक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा। उसके बाद आपका शारीरिक जाँच जो है वो होगा। लिखित परीक्षा जो है दोस्तों आपका टोटल 50 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी? 50 अंकों की। और लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब है कि इसमें 2 स्तर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला है कि जिला मतलब गुमला जिला से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहने का मतलब कि गुमला जिला का स्थापना क्या हुआ, इसमें इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका बाउंड्रीज क्या है, यहाँ का भाषा क्या है, यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल क्या है, यहाँ के मंदिर कोई प्रसिद्ध जगह क्या है। इस तरह के बहुत से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी तरह से दूसरा जो है आपका दोस्तों, इसमें से पूछे जाएंगे स्थानीय भाषा। कहने का मतलब आप गुमला क्षेत्र से भरे हैं और कौन कौन से स्थानीय भाषा से भरे। बहुत कोई नागपुरी सिलेक्ट किए हैं, बहुत कोई मुंडारी सिलेक्ट किए हैं, बहुत कोई कुड़ुक सिलेक्ट किए हैं। उसी के आधार पर स्थानीय भाषा से संबंधित भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है सिर्फ 2 ही स्तर के एग्जाम में आपको 50 अंकों का जो परीक्षा लिया जाना है उसमें सिर्फ 2 ही स्तर के सवाल रहेंगे। कहने का मतलब आपको गुमला जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान जितने बन सकते हैं उसको आप लोग को क्लियर कर लेना है। और स्थानीय भाषा, मान लीजिए आप नागपुरी लिए हैं तो नागपुरी का कुछ सामान्य, जैसे कुछ नागपुरी का कुछ अर्थ हो गया, नागपुरी कुछ शब्द हो गया, मुख्य में कुछ ग्रामर का पोर्शन थोड़ा बहुत देख लेना है ताकि आप लोग को सहूलियत हो जाए। अब मैं आप लोग को बतला दूँ दोस्तों कि इससे संबंधित मेरा अगला भी वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोग को गुमला सामान्य ज्ञान का भी क्लास करवाऊंगा और स्थानीय भाषा का भी क्लास करवाऊंगा। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहेंगे और नए होंगे तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो लिखित परीक्षा है वो टोटल कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है दोस्तों? 50 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30% अंक लाना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि 50 में आपको 15 नंबर लाना ही लाना है, तभी आप सफल माने जाएंगे। अन्यथा आपका आगे का कोई भी प्रोसेस के लिए आपको विचार नहीं किया जाएगा। और एक बात इसमें दोस्तों कि सफल उम्मीदवारों की सूची 1/3 की संख्या में तैयार की जाएगी। कहने का मतलब 268 अगर सीट है आपका तो 268 गुने 3 कर लीजिए, जितना होगा उतना सीट लिखित परीक्षा के बाद निकाली जाएगी शारीरिक जांच परीक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, और भी देखिए इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जिस पर हम लोग गौर करेंगे। ठीक है, कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न, जिसके लिए टोटल आपको कितने समय दिए जाएंगे दोस्तों? 1.5 घंटे। टोटल 50 अंकों की परीक्षा के लिए आपको 1.5 घंटा का समय मिलेगा और गलत उत्तर के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी। कहने का मतलब है कि माइनस मार्किंग आपका नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? माइनस मार्किंग आपका नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोगों से विनती है दोस्तों कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन रहेगा सभी को अटेंड करेंगे। क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, इसलिए आपको सभी को अटेंड करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगर आप लोग लिखित परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो अंतिम जो इसका आपका पड़ाव है वो है शारीरिक दक्षता का। क्या है? शारीरिक जांच का। आप लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी जांच में भाग लेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों कि लिखित परीक्षा में आप उत्तीर्ण कर जाते हैं। जब आप उत्तीर्ण कर जाइएगा, आपका शारीरिक मापदंड जो कुछ मांगा है, हाइट उठ की आपका हाइट जो है इतना होना चाहिए,
आपका हाइट इतना होना चाहिए। आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, हाइट से रिलेटेड हम यहाँ ज़्यादा नहीं बतला रहे हैं आपको। तो आपका हाइट में भी क्वालिफाई कर जाइएगा, परीक्षा उत्तीर्ण कर ही गए हैं। उसके बाद सभी अभ्यर्थी 1 मील का दौड़ में भाग लेंगे, मतलब लड़का हो या लड़की, मतलब महिला हो या पुरुष, दोनों को 1 मील की दौड़ पूरी करनी है। 1 मील में कितना होता है दोस्तों? 1600 मीटर। कितना होता है? 1600 मीटर होता है। तो 1600 मीटर आपको दौड़ लगाना है। आसान नहीं है दोस्तों 1600 मीटर। इसके लिए आपको स्टेमिना चाहिए, आपको कम से कम 3 महीना 4 महीना लगातार मेहनत करना होगा, तब जाके आप इसमें सफल हो पाइएगा। चलिए देखते हैं पुरुषों के लिए। अगर 5 मिनट या उससे पहले पुरुष वर्ग में से कोई 1 मील का दौड़ पूरा कर लेता है तो उसको 20 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे दोस्तों? 20 अंक। अगर यदि 5 मिनट के बाद और 6 मिनट तक के अंदर रहता है तो 6 मिनट के अंदर नहीं, 6 मिनट तक अगर वो दौड़ पूरा करता है तो उसको मिलेंगे 10 अंक। और कहने का मतलब अब है कि अगर 6 मिनट के बाद आपका दौड़ पूरा होता है तो आप असफल माने जाएंगे। अधिक समय। अब उसी तरह बात करते हैं दोस्तों आगे हम लोग महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए क्या क्राइटेरिया है दोस्तों कि 8 मिनट या उससे पहले अगर कोई दौड़ पूरा कर लेती है महिलाओं में से तो उसको 20 अंक पूरे मिलेंगे। और यदि 8 मिनट के बाद और 10 मिनट तक दौड़ पूरा करती है कोई महिला तो उसको 10 अंक मिलेंगे। लेकिन 10 मिनट के बाद अगर कोई महिला दौड़ को पूरा करती है 1600 मीटर को तो उसको असफल माना जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये जो गुमला में आपका चौकीदार का जो एग्ज़ाम होने वाला उससे संबंधित जो भी सिलेबस है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि मेरा अगला वीडियो जो आने वाला है वो गुमला सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा विशेषकर नागपुरी को लेकर मेरा वीडियो जरूर आएगा। हमारे चैनल पे बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी के साथ आज का क्लास यही समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।